सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सुंदर समय जो है फिर एक बार आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। मैं जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज जो हम निर्गमन उसके तीसरा अध्याय 7 पद से हम मनन करने जा रहे हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर मिस्र देश में काफ़ी वर्षों से इजराइल की मंडली यानी परमेश्वर की मंडली एक गुलामगिरी में थी, एक पीड़ाओं में थी, सताओं में थी। काफ़ी दर्द, काफ़ी सताव, काफ़ी वेदना उन लोगों को हो रहा था। बाद में परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को देखा, उनकी आवाज़ को सुना, उनके दर्द को देखा। और बाद में जब हम आगे की उस पद को देखते हैं, आगे की कुछ अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मिस्र देश में 10 पीड़ा परमेश्वर ने भेजा। और भेजने के बाद वहाँ पर जो मिस्र देश का जो राजा था, फिरौन राजा, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिया और उन्होंने परमेश्वर के दास को, मूसा को बुलाया। उसने कहा, तुम इस इजराइल के लोगों को यहाँ से लेके जाओ। तो उस समय वहाँ पर इजराइल की मंडली जो है जा रही थी। जाते जाते समय परमेश्वर ने उसके मन को और कठोर कर दिया, राजा के मन को और कठोर कर दिया, और वहाँ से वो और क्या कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, इजराइल की मंडली का पीछा कर रहा है। जैसे उन लोगों ने देखा कि लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो उस समय भी ही वो लोग भयभीत हो गए, डर गए, और सामने एक बड़ा समुद्र था। उनके 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 लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। पीछे सैनिक है, पीछे फारो राजा के सैनिक है, और आगे एक बड़ा समुद्र है। परमेश्वर के दास ने, मूसा ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा, मूसा डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी ले, उस समुद्र को मार, उस पानी को मार। मारने के बाद समुद्र 2 भाग हो जाएगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की बातों को माना, उसने लाठी लिया और समुद्र पर मारने के बाद समुद्र 2 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और बीच में से रास्ता बन गया, और इजराइल की मंडली वहां से निकली। और जैसे इजराइल की मंडली वहां से निकल गई और पानी और मिल गया, और जो सैनिक उनका पीछा कर रहे थे वो पानी में डूबकर मर गए। प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें भी इस प्रकार से बचाता है। जैसे परमेश्वर मिस्र देश में जो इजराइल की मंडली के उनके दुखों के विषय में चिंतित था, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के परेशानी को जानता है। वो उनकी दुआएं सुनता है जो दुख और सताव में होते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर के लोग दुआ ही दे, ताकि वह उनके बदले दया से हस्तक्षेप करेगा। चाहे हमारा सताव परिस्थिति हो, चाहे लोगों से हो, चाहे शैतान से हो, चाहे पाप या संसार से आते हो, परमेश्वर की शांति से हमारी परमेश्वर सहायता करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, और परमेश्वर सही समय पर हमें जरूर बचाएगा। उस दिन को याद करो जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना नहीं था। हम लोग भी शैतान की गुलामगिरी में थे। हम लोग भी शैतान के अंडर में फंसे हुए थे। हम
संकेत थे उस समय जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जाना। उस समय परमेश्वर ने हमें गुलामगिरी से छुटकारा दिया, आजाद किया। इसलिए आज हम लोग स्वतंत्र है प्रियो। आज बहुत से लोग डिप्रेशन में होंगे, आज बहुत से लोग तलाक से गुजर रहे होंगे, आज बहुत से लोग संकट में होंगे, आज बहुत से लोग दर्द में होंगे, वेदना में होंगे, परंतु परमेश्वर उस अंधकार के दुष्ट शक्ति से परमेश्वर बचाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा है तुम सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वो हमारे लिए चिंतित है, उसका हमारा उसको हमारा ध्यान है प्रियो। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, ना तो वो सोता है, ना तो ढुलकी लगाता है, हमेशा अपने बच्चों के लिए जागता रहता है। आज भी परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर बनी हुई है। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल मंडली को बचाया है, उन डर से बचाया है, आज भी वो कार्य करने के लिए परमेश्वर सक्षम है प्रियो। इसलिए आप भयभीत मत हो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर पर विश्वास करते रहो। वो दिन, वो समय जरूर आपके पास लौट कर आएगा। उन हालातों से आप भी मुक्त हो जाएंगे और आप भी छुटकारा पाएंगे। वो आप सभी को संभाले रखें। गॉड ब्लेस यू।